इंसान गलतियों का पुतला है। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हमें अक्सर ऊपर उठने नहीं देती हैं, हमें सफल होने ही नहीं देती हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप भी अपनी जिंदगी में इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप किसी भी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन गलतियों के बारे में। सबसे पहली गलती, खुद पर दया करना। बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मेरी जिंदगी तो बस एक बोझ है, जिसे देखो बस मेरा यूज करता है, मेरा तो मानो शोषण हो रहा है, अपनी मर्जी का तो मैं एक भी दिन जी नहीं पा रहा हूं। कोई कहता है मैं अपनी लाइफ से बोर हो गया हूं, कोई कहता है मैं पक चुका हूं, मुझे चेंज चाहिए। कोई कहता है कि सामने वाला इंसान कितनी बढ़िया से लाइफ जी रहा है भाई, वो अपनी वीकेंड्स एंजॉय करते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, पार्टीज करते हैं, और हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, बस धक्के खाना लिखा है। कोई कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, जितनी मर्जी मेहनत कर लूं सफल तो मैंने होना ही नहीं है, क्योंकि किस्मत पे सिर्फ धक्के ही तो खाने लिखे हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं? अगर आप वाकई करते हैं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, आप खुद को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, हम वैसा ही बनते हैं, वैसा ही हमारा बिहेव हो जाता है। एक इंसान का जो थॉट प्रोसेस है ना, यही उसको बनाता है। अगर आपकी थॉट पॉजिटिव है तो आप अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और सफल होंगे। वहीं अगर आप नेगेटिव थॉट रखते हैं और वो भी खुद को लेकर, तो डेफिनेटली आप कभी भी सफल हो ही नहीं सकते। सफल होना तो दूर, आप अपनी जिंदगी में कभी भी निश्चिंत रह नहीं सकते। अपने अंदर से इस नेगेटिविटी को निकाल दीजिए, इस बेचारगी की फीलिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। खुद को स्ट्रांग बनाइए। रोने धोने से कुछ नहीं होता। अक्सर ये जो दुनिया है ना, रोने धोने वालों को तो देखती तक नहीं है, उनका मजाक उड़ाती है। तो खुद को मजाक का पात्र मत बनाइए। कभी भी खुद पर दया मत करिए, अपने आप को बेचारा मत महसूस करवाइए। सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया मात्र है। आपको अपने उस देखने के नजरिए को बदलना है। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हैंडल करना सीखिए। माना सभी नहीं कर पाते, मगर आपने ये देखा भी होगा, जो कर पाते हैं ना, वही अपने जिंदगी में सफल हो पाते हैं। दूसरी गलती, दूसरों को खुश करना। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, वो लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। उनका किसी काम को करने का अगर मन नहीं है, वो फिर भी करते हैं ताकि सामने वाला खुश रहे। उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ यही चिंता सताती रहती है कि कहीं कोई उनसे नाराज ना हो जाए, और इसी चिंता के चक्कर में वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। खुद की खुशियां मानो खत्म कर देते हैं, बिना किसी गलती के सॉरी बोल देते हैं। इन्हें पता है इनकी गलती नहीं है, मगर ये सॉरी बोलेंगे क्योंकि भाई कोई नाराज नहीं होना चाहिए, सभी इनसे खुश होने चाहिए बस। आज आपको एक बात बता दूं, जो दूसरों को खुश करने वाली बात है ना, दिस इज इम्पॉसिबल। आप किसी को हर वक्त खुश रख ही नहीं सकते हो, तो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? लोग ना अक्सर बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सबके सामने अच्छा बनने की इस कोशिश में ना वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दो, अपनी दुनिया भर की सारी खुशियां निछावर कर दो, मगर फिर भी आप किसी को हमेशा खुश रख ही नहीं पाओगे। ये एक असंभव काम है। वैसे मैं बोलती हूँ कि सभी काम संभव है, मगर ये जो काम है ना, दूसरों को खुश रखना, ये असंभव है। अगर आपको करना ही है ना, तो एक काम करो, खुद को खुश रखना सीख लो। देखो, एक इंसान को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी चाहिए ना, ये तो फर्ज है, मगर ये कहां लिखा हुआ है कि दूसरों की भी उठा लो? आप खुद को खुश रखो, दूसरों को खुश रखने वाला जो बोझ है ना, अपने कंधों से उतार दो। इस चक्कर में क्या होता है ना, आप खुद तो खुश रहते ही नहीं, सामने वाला भी नहीं होता खुश, क्या फायदा? तो कम से कम खुद को खुश रखना सीख लो। भगवान ने आपको भेजा है जिंदगी जीने के लिए, दूसरों का बोझ उठाने के लिए नहीं। खुद पर फोकस करें, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें। तीसरी गलती, रिस्क ना उठाना। अक्सर हम लोग ना रिस्क उठाने से बड़ा डरते हैं। हर वक्त एक डर सा बैठा रहता है। किसी भी काम को शुरू करना हो ना, पहले ही हम रिजल्ट की चिंता करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, या तो हम काम शुरू ही नहीं करते, और अगर कर भी लेते हैं भगवान की दया से, तो उसे बीच में छोड़ देते हैं। जिंदगी में कहां रिस्क नहीं है। जब तक एक इंसान जीवित रहता है, रिस्क ही तो है। किससे क्या
पता अगले ही क्षण क्या हो जाएगा। जब जिंदगी अपने आप में एक रिस्क है तो फिर रिस्क उठाने से इतना डरना क्यों? हाँ, बस ध्यान एक बात का रखना चाहिए कि जब भी आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कहीं धोखा ना मिल जाए। आप जो भी रिस्क उठाएं वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस करके ही उठाएं। मगर रिस्क उठाने से घबराएं नहीं, क्योंकि जिंदगी में जब तक आप रिस्क उठाओगे नहीं ना, सफल आप हो ही नहीं पाओगे। अक्सर हम लोग एक गलती और करते हैं, हम अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले करते हैं ना, इमोशनल होकर करते हैं, या फिर हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, खासकर बैड एक्सपीरियंसेस, हम उनके बल पर करते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी आप अपने जिंदगी का कोई फैसला ले रहे हैं ना, तो डोंट बी इमोशनल, क्योंकि जब इमोशंस आ जाते हैं ना, तो हम कभी सही फैसला ले ही नहीं पाते। ये हमेशा हमारे आड़े आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको साइड करें और फिर डिसीजन लें, फिर देखिएगा आपको कैसे सफलता मिलती है। और रिस्क उठाने से घबराएं नहीं। अगली गलती, पास्ट में अटके रहना। अक्सर आप लोगों को देखेगा पास्ट में ही अटके रहते हैं, अपने अतीत से बाहर ही नहीं आ पाते। कुछ लोग तो अपने पास्ट की अच्छी यादों को याद कर करके उसमें खोए रहते हैं, और वहीं कुछ लोग अपने पास्ट की बुरी यादों में गुम हो जाते हैं, उन्हें याद कर करके दुखी होते रहते हैं। मतलब दोनों ही तरह से है तो नुकसान ही ना। अगर एक इंसान अपने पास्ट में ही घिरा रहेगा, उसी में अटक कर बैठा रहेगा, तो भाई वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कब सोचेगा? ना तो प्रेजेंट के मजे लेने और फ्यूचर का तो पता ही नहीं है। तो अपने अतीत से बाहर आइए और अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कीजिए। क्या रखा है अतीत में? जो बीत गया सो बीत गया। आप पे से कोई भी इंसान अपने पास्ट को वापस ला सकता है। अगर उसमें कुछ खामियां रह गई हैं, उन्हें बेहतर कर सकता है, ठीक कर सकता है, नहीं ना? तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? जिंदगी को जीना सीखिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को और बढ़िया सी प्लानिंग कीजिए अपने फ्यूचर की। तो पास्ट में रहना बंद कर दीजिए। अगली गलती, परिवर्तन को स्वीकार ना करना। अक्सर लोग ना बदलाव पसंद नहीं करते, परिवर्तन से तो उनको चिढ़ है, मगर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं ना, वो सफल हो जाते हैं, और जो नहीं करते वो पिछड़ कर रह जाते हैं। और एक इंसान अपनी जिंदगी में जितना जल्दी परिवर्तन को स्वीकार करता है ना, उतनी ही जल्दी वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। मगर कुछ लोग होते हैं ना, उनको बदलाव पसंद है ही नहीं, वो टस से मस्त नहीं होना चाहते भाई, चट्टान की तरह अड़े रहते हैं। तो फिर क्या होता है? पिछड़ जाते हैं, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि आगे जिस इंसान को बढ़ना है ना, उसे परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा, उसे अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। तो ये थी कुछ गलतियां जो हमें सफल होने से रोकती हैं। अगर आप भी इनमें से कुछ गलतियां करते हैं तो उन्हें तुरंत सुधार लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।